हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एडवांस कोर्स में खुश आमदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 22 है और आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड एंड रिप्लेस इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के आपने पावर पॉइंट के अंदर फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने YouTube पर अभी तक मेरे चैनल सर इरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आपको आसानी तौर पर मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं पावर पॉइंट की तरफ और आज की क्लास है कि आपने पावर पॉइंट के अंदर फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं फाइंड की। फाइंड का क्या मतलब होता है? पावर पॉइंट के अंदर आप किसी भी वर्ड को फाइंड करना चाहते हो तो आपने किस तरीके से करना है कि वो कहां पर इस्तेमाल हुआ है और कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, उसके लिए हम फाइंड का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। और रिप्लेस का मतलब होता है किसी भी वर्ड को रिप्लेस करना। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर का वर्ड जहां जहां इस्तेमाल हुआ है हम उसको कंप्यूटर से हटाकर मॉनिटर करना चाहते हैं तो वो उस जगह कितनी बार कंप्यूटर लिखा हुआ है उतनी बार एक क्लिक के अंदर वो रिप्लेस हो जाएगा। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम फाइंड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पर इस शीट के अंदर कंप्यूटर का वर्ड काफ़ी बार इस्तेमाल हुआ है। मिसाल के तौर पर ये देखें कंप्यूटर, ये देखें कंप्यूटर, ये देखें कंप्यूटर और इसके अलावा यहाँ पर देखें इस्तेमाल हुआ होगा कंप्यूटर। काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स हैं। किसी भी वर्ड को बेटे फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारे पास दो तरीके होते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल और एफ का बटन दबाएंगे। किसका? कंट्रोल और एफ का बटन दबाएंगे तो फाइंड का जो टैब है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। मैं इसको क्लोज करता हूं। पहला तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये है कि आप होम के टैब में आएंगे। होम के टैब में एक जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा फाइंड। आप इस फाइंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ही टैब बेटे आपके सामने दोबारा से वापस आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहां पर हमने वर्ड को फाइंड करना है कंप्यूटर कि कंप्यूटर का वर्ड कहां इस्तेमाल हो रहा है। तो यहां पर हम लिख देंगे बेटे कंप्यूटर, COMPUTER। जैसे ही आप कंप्यूटर लिखेंगे अब आप उसको फाइंड करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये देखेंगे आपको बता रहा है जी कंप्यूटर का वर्ड ये लिखा हुआ है, कंप्यूटर का वर्ड ये लिखा है। उन वर्ड्स को हाईलाइट करता जाएगा जहां जहां आपने कंप्यूटर का वर्ड इस्तेमाल किया होगा। उस स्लाइड के ऊपर ऑटोमेटिक मूव करता जाएगा। सिर्फ आप इसको चेक करें कि ये किस किस तरीके से फाइंड कर रहा है। अब मैं यहां पर आकर थोड़ा सा वर्ड चेंज करता हूं। मैं यहां पर आकर कंप्यूटर के बजाय लिख लेता हूं जी पाकिस्तान। ठीक है, जैसे मैं पाकिस्तान लिखकर फाइंड करता हूं तो वो देखें वो आपको बता रहा है जी एक स्लाइड पे ये लिखा हुआ है पाकिस्तान, फाइंड करूंगा एक स्लाइड पे ये लिखा हुआ है पाकिस्तान। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोगों ने मालूम करना सीखा कि आपने फाइंड कैसे करना है किसी भी वर्ड को। अब बेटे हम सीखते हैं कि आपने रिप्लेस कैसे करना है। मिसाल के तौर पर इस शीट में पाकिस्तान कितनी बार लिखा हुआ है जी, हम दोबारा देखते हैं, एक बार और दो बार। इन दोनों वर्ड्स को हम पाकिस्तान से हटाकर हम यहां पर लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं कंप्यूटर। ठीक है, पाकिस्तान से हटाकर हम कंप्यूटर, या पाकिस्तान से हटाकर मैं अपना नाम लिख लेता हूं अरसलान। मुझे मूव करना है पाकिस्तान के वर्ड को अरसलान के नेम के साथ। तो बेटे मुझे कैसे करना है, इसी फाइंड के टैब के अंदर एक जगह पर नीचे ऑप्शन आ रहा होता है बच्चे रिप्लेस का। आप इस रिप्लेस के ऊपर क्लिक करते हैं। क्या कहां पर क्लिक करते हैं? रिप्लेस पे। या फिर आप इसको क्लोज कर देते हैं होम के टैब में के साथ, जहां पर फाइंड का टैब होता है वहीं पे रिप्लेस का। आप इस रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो बेटे वो ही टैब आपके सामने खुल जाएगा। अगर यहां से नहीं करना चाहते तो इसको क्लोज कर दें, कंट्रोल एफ का बटन दबाएंगे वही चीज खुलेगी। नीचे रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा होता है बेटे, आप इस रिप्लेस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब वहां पर आप वर्ड जो है जो भी आपको रिप्लेस, मिसाल को पाकिस्तान का वर्ड मैंने रिप्लेस करना है, पाकिस्तान का वर्ड पहले से मैंने लिखा हुआ है, मैं यहां पर आकर लिख देता हूं जी अरसलान। ठीक है, अरसलान लिखता हूं। अब वो कहता है जी वो अगर रिप्लेस करना है तो जस्ट एक बार रिप्लेस करना है इसको, तो जस्ट मैं इसको एक बार रिप्लेस करूंगा तो आप देखें जो पाकिस्तान का वर्ड था मेरा ये वाला ये चेंज हो गया। अब वो कहता है जी रिप्लेस ऑल करना है। अगर आप ऑल जहां जहां पाकिस्तान लिखा है एक क्लिक के ऊपर जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपका जो वर्ड होगा वो उसको रिप्लेस कर देगा। अब मैं यहां पर आता हूं तो ये देखें इस शीट के ऊपर अरसलान की जगह पाकिस्तान लिखा हुआ था, उसने क्या कर दिया इसको बेटे, उसने इसको रिप्लेस कर दिया। अब मैं आता हूं दोबारा से एक बार। अब बच्चे यहां पर देखें एक जगह पे लफ्ज़ लिखा है कंप्यूटर। कंप्यूटर का लफ्ज़ बहुत जगहों पे लिखा हुआ है, एक बार, दो बार, इसके अलावा अगर आप आए तीन बार के बाद यहां पर आप आ जाएं चौथी बार यहां लिखा होगा, इस शीट पे लिखा होगा चौथी बार। ठीक है, पांचवीं बार, पाँच छः बार लिखा हुआ है। अब बेटे मिसाल के तौर पर 70-80 स्लाइड्स आपकी बड़ी हैं, 70-80 स्लाइड्स के ऊपर आपने वर्किंग करनी है तो बेटे एक एक वर्ड को चेंज करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसके लिए फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन बहुत बेस्ट है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि पावर पॉइंट पे आपको सीखनी है, तभी आपकी स्किल पॉलिश होंगी। जब भी आप पावर पॉइंट को सीख जाएंगे ना, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं आएंगी तो आपकी वर्किंग में मज़ा नहीं आएगा।
अब बेटे आपने इस वर्ड को रिप्लेस करना है, कंप्यूटर के वर्ड को जहां जहां इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं यहां पे बेटे लिख देता हूं कंप्यूटर, और यहां पर मैं आ जाता हूं जी कंप्यूटर के बजाय मैंने मूव करना है 2021/2022 लिखना चाहता हूं मैं। अब यहां पर अगर रिप्लेस ऑल करूंगा, जैसे रिप्लेस ऑल करूंगा ओके। अब बेटा ये आप जरा गौर करें, जहां जहां मैंने 2000 जहां जहां कंप्यूटर लिखा था वहां 2021 और 22 लिखा हुआ आ रहा है। ये देखें 2021 और 22, 2021-22, 2021-22, ठीक है बेटे। ये देखें 2021 2022, 2021 2022, नीचे आके चेक करें। लास्ट वाली स्लाइड पे हम आते हैं, इसको जरा चेक कराता हूं मैं आपको। ये देखें 2021 2022, 2021 2022, कंट्रोल Z से मैं वापस आता हूं तो ये देखें बेटा कंप्यूटर का लफ्ज़ वापस आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास, इसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि आपने फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस तरीके से इस्तेमाल करना है। मेरे वो स्टूडेंट जिन्होंने मेरे कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है, बेटे मैं कोई खास प्रोजेक्ट आप लोगों को नहीं दे रहा। आप लोगों का प्रोजेक्ट यही है कि आप लोगों ने सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक करना है, और लाइक करने के बाद इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप करना है कि सर हमें ये प्रोजेक्ट समझ आ गया है, और साथ आपने अपना स्टूडेंट नंबर भी ड्रॉप करना है। आपका जो प्रोजेक्ट है ये अप्रूव हो जाएगा, वेबसाइट के स्टेटस के अंदर आपका जो प्रोजेक्ट है उसको अपडेट कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी क्लास समझ आई होगी। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।